हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दिन की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ बने रही है हमारे ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज है दिन बृहस्पतिवार, बुद्ध पूर्णिमा है आज। तो सबसे पहले तो आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो भाई आज छुट्टी है बच्चों की। आज ये आ रहा मेरे बराबर में लेट रहा, अब इसको का उठाए और इधर परी सो रही है। बहुत नींद आया परी को। तो भाई अभी उठी भी नहीं, 5:30 बजे थे, लेकिन अभी पड़ी हूँ बस बिस्तर में, मान लो अभी तो आज खाने में बनाऊंगी खिचड़ी के लिए, है ना। वो सब्जी दे रही, वो डाल कर बना दूँ। सब्जी रखी वो छोलों की। हाँ ठीक है। छोले की, चने की सब्जी। हाँ हर और दाल का खा लिया है ना। ठीक है। उसमें तो खाइयो, देख मैंने ना बैग भिगोना मेरी तो आधी, क्योंकि डब्बे में उसमें प्लास्टिक के में ख़राब हो जाता। अब चलना थोड़ा सा उसमें ही है, उसमें से लेकर खा लियो, पहले वो ख़त्म करियो, है ना। फ्रिज में जो धरा वो तो जम जाएगा, और फ्रिज बंद ना करियो बस। बिल बिल घूरना पड़े, आप देख लें। पढ़ाई करने गया भाई यार, उन्होंने सोचा करते छुट्टी है तो पर खेल लो, पता नहीं ना। तो फ्रेंड्स, मैं अभी कल वाली वीडियो के कमेंट पढ़ रही थी। आपका इतना प्यार, इतना सपोर्ट, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और रही तरबूज की बात कि यो तरबूज ना खिलाओ बच्चों को, भाई देखो मुझे पता नहीं था, नहीं खिलाऊंगी। और बस आरुण ने देखो आपके सामने मांगा भी, और फिर मैंने सोचा देखो मैं बच्चों को चाहती हूँ अगर मैं कुछ मांग गया तो मैं उन्हें दिला ही दूँ, ना कि कोई मतलब ना तो मैं करूँ ही ना। कोशिश करती हूँ कि इन्हें मतलब जो भी ये मांगे उन्हें वो ज़रूर दूँ। अब भाई वो अगर नुकसानदायक है तो नहीं ना बेटा, क्या करना, पूरा घेर दे। और आदि के लिए कमेंट आ रहे थे आदि इसीलिए कम दिखाई दे रहा है कि एक तो ये बाहर जा रहा है ज़्यादातर, मतलब काम सीखने के लिए भेज रखा था ना मैंने। अब तो कम ही जावे क्योंकि पढ़ाई अब जब स्कूल जाने लगा ही हूँ। और दूसरी बात है कि ये ज़्यादातर वीडियो बनाओ जा, क्योंकि यही अच्छी वीडियो बनाओ है, सही से कैमरा पकड़ ले। लेकिन और कोई सा बच्चा आपको पता है परी भी नहीं बनाती ढंग से, और ना ये दो तो छोटे है ही, क्या इनका तो कोई जवाब ही नहीं ना। बेटा मुँह में ले ली तेना फिर तो ठीक है, मैं सोच रही मुँह में ले ली। तो भाई आदि कहीं नहीं रहता, आदि यहीं रहे बस मेरे पास ही, मैं खुद इनके पास। आप कैसे रहो हमारे पास? आप तो ड्यूटी जा रहे हो 12 घंटे की। तो भाई आज थोड़ी सी बस देर हो जाएगी। हम तो थोड़ी देर के लिए रहे एक साथ, रात को पढ़ के सो जावे अपना, वरना हम ड्यूटी करें, बच्चे स्कूल चले जा। भगवान ही ना सद्बुद्धि दा परमात्मा में मेरे बच्चों को, और बस इनका पढ़ाई में मन लगा रहे, माता रानी, मैं तो ये चाहूँ। और आप सबका इतना प्यार और सपोर्ट मिल रहा ना, बहुत बहुत धन्यवाद। पता मैं 2-3 दिन से मेरी तबीयत ख़राब चल रही, बस एक दिन छुट्टी लगाई थी, उस दिन तरबूज लाई दिलवा के,
कल भी पहुंच गई थी मैं, तबीयत खराब है और आज भी मैं जाऊंगी क्योंकि कोई दवाई ववाई खाकर सब सही हो जाएगा। क्योंकि वहाँ बैठने का ही काम है, इतना हार्ड काम तो नहीं है। बस ये है कि लेटना ही तो नहीं मिलता, नहीं तो बैठ जाओ, घूम लो फिर लो, सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है। बस अब भाई कंपनी है, लेटना भी सही अच्छा नहीं लगता ना। लेटना तो अपने घर पे ही सही लगे, तो इसीलिए मैं ड्यूटी ज़रूर जाऊँ, मेरी तबीयत ख़राब हो या ठीक हो। और आज़ादी को देख लो आप जी भर के, सोफा उठाए, हीरो हीरो बने या बाड़ियाँ होने चाहिए। बाल कटवा लें, ये बहुत बड़े हो रहे हैं। आज तो बृहस्पतिवार है, संडे वाले दिन बाल कटवा लिए अपने बहन भाइयों के, उसके भाई के भी कटवाइए, अभिराज के तो अभी कटवाए थे उसके मन ने। तो भाई एक कमेंट हो रहा था कि पूनम पाल व्लॉग में इसके पापा का नाम लिया जा रहा था कि वो बहुत मस्ती कर रहा था। तो भाई करन दो, कोई मस्ती करो, दुखी रहो, खुश रहो, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें कोई मतलब ही नहीं है। हमने तो सोच लिया हमारा कोई है ही नहीं, हमारा तो नीचे धरती ऊपर आसमान है, और मैं और मेरे 4 बच्चे हैं, हमारा कोई नहीं है। हमने तो सबर कर रखा, और परमात्मा की दुआ से हमारा गुजारा भी बहुत अच्छा हो रहा। भगवान किसी की नज़र ना लगे, क्योंकि उस नज़र से तो मेरा उस दिन तो लगी गई। बीमार हो रही हूँ मैं बहुत, जिस तरीके से मैं बीमार हूँ ना, तो घर रहने का मन है रहा है मेरा डेली, लेकिन मैं ये सोचूँ ना, क्या करना घर रह के, आराम से ड्यूटी जाएंगे अपनी, और कोई दिक्कत नहीं है भाई। डेली के 700 रुपये कम से कम आते होंगे, और अब तो सैलरी भी बढ़ेगी। खैर अब नहीं बताऊँगी, देखो कोई पूछना मत, यह बात सच्ची है। वाकई में मुझे पहले सैलरी बताई थी ना मैंने, तो नज़र सी लग गई थी, वाकई में ही नज़र लग गई थी, मैं तुम्हें सही बताऊँ। और मैं देखो, मैं तो आप सबको अपना समझती हूँ, इसीलिए क्योंकि आप इतना प्यार और सपोर्ट करते हैं। देखो मेरे पास इतने कमेंट आते हैं ना, दीदी डेली व्लॉग डाल लो, डेली डाल लो, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो भाई तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे बारे में इतना सोचते हो। और रही डेली व्लॉग की बात, मैं कोशिश करूँगी कि डेली व्लॉग ही डालूँ। वैसे तो मैं मतलब थक सी जाती हूँ ना, तो हिम्मत नहीं होती बस। और बच्चे आपको पता ही है, बच्चे तो बच्चे ही हो, इनका मन करे तो कर ले काम, नहीं तो कोई बात नहीं। अभी बस मैं ये सोच ली कि कैसे भी करके सैलरी आ जावे, एक वॉशिंग मशीन ले लूँ, क्योंकि मैं पता नहीं, मैं खाना बनाने में भी नहीं थकती, जबकि मैं देखो खाना छत पर बनाती हूँ 3 मंजिली पे, लेकिन पता नहीं क्यों, मतलब कपड़े धोते समय ही मुझे ज़्यादा थकान हो है। इसीलिए मैं ये सोचती हूँ कि बस कैसे भी करके एक वॉशिंग मशीन आ जाए मेरी, छुट्टी, उसके बाद कोई खर्चा नहीं है मेरे पास ज़्यादा मोटा, फिर तो हमारा वही डेली का खाना कमाना, जो कि अच्छे से चल रहा है। और माता रानी ऐसे ही चलता रहे, भगवान भोलेनाथ। और देखो मेरे सामने ना उन लोगों के नाम मत लिया करो, क्योंकि जिन लोगों ने हमें जीते जी नरक से बदतर ज़िंदगी जी, तो हमें क्या फ़ायदा उनका नाम लेने से। बताओ, आप ही बताओ। अब मेरी ज़िंदगी अच्छी लग रही नहीं, मैं भी खुश हूँ, मेरे बच्चे भी खुश हैं, तो और क्या चाहिए। 2 रोटी बड़ी सुकून की खा रहे, और लग भी रहा हम अपनी मेहनत से खा रहे, किसी का कोई एहसान ना करो। जो लोग बोल रहे थे ना
कि इसे पैसे की हड़क है। तो आप देख लो अब पैसे की हड़क किसे है, इसे तो पैसे चाहिए। अब देख लो हमें पैसे चाहिए कि क्या सुकून। हम तो अगर एक टाइम रोटी मिला और एक टाइम ना मिला ना, ऐसा टाइम काट लेंगे, लेकिन शांति होनी चाहिए जीवन में, जो कि अब भगवान ने बहुत अच्छे से दे रखी। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगा कि जो कुछ हुआ बहुत अच्छा हुआ। पता नहीं, देखो मुझे लगता है कि क्योंकि ये सब इतनी शांति तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली थी उस घर में। मैंने तो आज तक 12 साल में इतनी शांति नहीं प्राप्त की वहाँ पे जितनी मैंने अब मतलब अब मिल रही है मुझे शांति। तो भैया हमें ज़रूरत नहीं है कोई खुशी रहो वहाँ पे दुखी रहो। हम जानते ही नहीं, पहली बात तो हम इन लोगों को जानते नहीं ये है कौन, और हमारे बच्चे भी तुमने देखा कभी जुट्टों को भी याद नहीं करते कि कौन है, क्योंकि याद उन्हें किया जाए जिन जो कोई कुछ करता हो अपने लिए। जब किसी ने कुछ किया ही नहीं तो क्या फायदा। चलो ये बड़े बड़े हैं, कहने को तो मैं लोगों के सामने ये भी बोल लग रहे थे। जब उस टाइम जब मैं घर से आई आई थी थाने में भी बच्चों का नाम ले दिया था कि इन्हें सिखा रखे आदि परी को, है ना। और ये छोटे छोटे हैं, इन्हें किसने सिखा रखे कि तुम उन्हें याद ही ना करो। ये तो उनका भैया अगर बच्चे बोल दें ना कि तुम्हारे पापा कहाँ हैं, ये कहते हमारे पापा पता नहीं हमें कहाँ है, हम नहीं जानते। ऐसे छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं। क्यों मुझे भी कोई और ही बतावे, ये तो है नहीं कि भाई मुझे ये बतावे। तो भाई ये हो जाए, देखो जहाँ प्यार दुलार मिला है याद क्यों नहीं करा जा। और ये अपने नाना नानी को इतना याद करते हैं। अगर नए से कपड़े फिरा के मैं ये सोचूँ ना कि जैसा लेके आती हूँ कि चलो नए कपड़े फिरा दूँ इनको, तो ये बोलते हैं हमें तो नाना के घर जाना। इतनी जिद करता है विराज तो बहुत ज़्यादा है, मुझे नाना के पास जाना है। फिर मैं ये कह इसको चुप करूँ कि नाना जी आने वाली है, अभी बात कराती हूँ। फिर बात करा दूँ मैं, फिर मैं बोलते हैं बेटा मैं आ रहा आपके पास, तो तब जाके इसको शांति मिले। तो चलो फ्रेंड्स, बहुत सारी बातें हो गई है। अब मैं खाना बनाऊँ अपने बच्चों के लिए और फिर ड्यूटी के लिए रेडी होंगी, है ना। तो थोड़ी देर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड। कल तो मैंने लिखने का काम करा कंपनी में पूरा दिन क्योंकि कल लास्ट दिन था ना 30 तारीख, तो सिर्फ लिखाई का काम था। चलो तो फ्रेंड्स, छोलों की सब्जी डाली थी और मैंने खिचड़ी में छोड़ दी, पता नहीं वही कैसे हो गई। तो फ्रेंड्स हमारी खिचड़ी चुटका रेडी हो गई है और हम भी रेडी होते हैं। तो हमारे बच्चों के टिफिन दे, बच्चों के टिफिन इकट्ठे करने ठीक प्लास्टिक के है। फेंक के ना रख दियो, कहीं काम आ जाएंगे कुछ सामान फेंकने क्या हो जाएगा बेटा, ये पैसों की चीज लाने फेंक रही। तो फ्रेंड्स वहाँ पे जो जाने लग रही है ड्यूटी, यहाँ मम्मी की ड्यूटी की ड्रेस। ड्यूटी चले हम, ड्यूटी चले हम। मैं पढ़ाई कर रही हूँ।
ये क्लोज है, कोई लिपस्टिक नहीं।